पूर्व की दिशा में हंस की गति होती है, पूर्व की दिशा में हंस की स्थिति होती है, हंस को मोक्ष मिलता है समीप वह मोक्ष दशा जिसमें हंस को स्थित होना है अत्यंत निकट है, परंतु संधि बूझे कोई। इस संधि को, इस भेद को या रहस्य को कोई बिरला ही बूझता है। आप सब जानते हैं कि सद्गुरु कबीर प्रायः रूपक में बात करते हैं, उनकी एक एक बात में उदाहरण होता है। यहां भी वे रूपक में ही कहते हैं, पूर्व की दिशा में हंस की गति होती है। तो क्या पूर्व दिशा में कोई जगह है, कोई धाम है या कोई लोक है जहां जाकर हंस को विश्राम मिलता है या मोक्ष मिलता है? पूर्व दिशा एक लक्षणा अर्थ में, जैसे साहब ने कहा है कि बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। इसका शाब्दिक अर्थ है कि मेरी जो बोली है वो पूर्व की है। पूर्व का अर्थ लोग प्रायः करते हैं बनारस या उसके आसपास। मेरी बात, मेरी बोली पूर्व के अर्थात बनारस के आसपास की है, इसलिए मुझे कोई लगता नहीं है, मेरी बातों को लोग को कोई समझता नहीं है। मुझे तो वही समझ सकता है या मेरी बातों को वही समझ सकता है जो निश्चय पूर्वक बनारस के आसपास का रहने वाला होगा। तो क्या इतना ही साहब ऐसा कहना चाहते हैं? इसका मतलब तय हुआ कि बनारस के आसपास का जो क्षेत्र है वहां के निवासी ही कबीर साहब की वाणी को समझ सकते हैं, उनका अर्थ कर सकते हैं। बाकी और लोग न समझ सकते हैं न अर्थ कर सकते हैं। और कितने विद्वान इसका ऐसा ही स्थूल अर्थ करते भी हैं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। और यह भी समझना होगा हमें कि दिशा अपने आप में निरपेक्ष नहीं है। जैसे बनारस इलाहाबाद से तो पूर्व जरूर है, लेकिन बिहार प्रदेश की अपेक्षा, झारखंड के प्रदेश की अपेक्षा वह पश्चिम है, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा वह उत्तर में है, बिहार के कुछ हिस्सों की अपेक्षा वह दक्षिण में है, नेपाल से दक्षिण में है। तो पूर्व कैसे होगा? वहां पूर्व का लक्षणा अर्थ है, पूर्व में सूर्य उदित होता है, सूर्य प्रकाश स्वरूप होता है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो अर्थ है कि बोली हमारी पूर्व की। सद्गुरु कबीर कहते हैं मेरी जो बातें हैं ज्ञान परक है, भावुक बनकर मेरी बातों को लोग कोई समझ नहीं सकता है। जो किसी परंपरा में बिल्कुल बंधा होगा, भावना में बहता होगा, मान्यता ग्रसित होगा, ऐसा व्यक्ति सद्गुरु कबीर की बातों को समझ नहीं सकता है। तो पूर्व का अर्थ है ज्ञान दिशा, ज्ञान परक बातें। यहां से आप कहते हैं पूरब दिशा हंस गति हुई। हंस का उदाहरण साहब ने बहुत बार दिया है, और हंस का प्रतीक साहब ने लिया है विवेक, और इस जीवात्मा को हंस कहा उन्होंने। हंसा तू सूरन वरन, हंसा तू तो सबल था। जीव को प्रत्येक घट में बैठा वाला हुआ जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, उसे साहब हंस कहते हैं। तो यहां भी हंस गति, गति का अर्थ दशा, स्थिति, लक्षणा अर्थ है मोक्ष। हंस का मोक्ष, हंस का ठहराव कहां होना है? साहब कहते हैं पूर्व दिशा में, ज्ञान की दिशा में। सच्चा बोध, सच्चा ज्ञान जब मिलेगा और उसके अनुसार हमारे जीवन का आचरण होगा। हम भ्रम में पड़ जाते हैं, अमुक ने ऐसा कहा है, अमुक ने ऐसा कहा है, अमुक शास्त्र में ऐसी बात लिखी गई है, इसलिए
हम वही मानेंगे जो शास्त्र कहता है, हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है, हम वही मानेंगे। क्योंकि हमारी परंपरा, हमारे साथ हमारे महापुरुष को छोड़कर और कहीं सत्य ज्ञान है नहीं। बस इस प्रकार से हम आग्रह में पड़ जाते हैं, और आग्रह नहीं दुराग्रह में पड़ जाते हैं, और ऐसी भावना रखकर सत्य को समझा नहीं जा सकता, यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो हर घट में बैठा हुआ है। ज्ञान का केंद्र कहां है? ज्ञान का स्रोत कहां है? ज्ञान के लिए प्रमाण कौन? ज्ञान के लिए सबसे बड़ा प्रमाण हमारा दिल है, क्योंकि वहां ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का केंद्र आत्मा बैठा हुआ है। सारे शास्त्रों का शास्त्र आदमी का दिल है, क्योंकि सारे शास्त्र आदमी के दिल से निकले हुए हैं। शास्त्रों का अपना महत्व है, हमें उन्हें आदर देना चाहिए, उन्हें श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए, लेकिन विवेक रखकर। श्रद्धा तो चाहिए ही, लेकिन श्रद्धा के साथ यदि विवेक नहीं है तो होगा क्या? यथार्थ जो ज्ञान के साथ साथ भ्रम, अंधविश्वास और चमत्कार पूर्ण जो बातें कही गई हैं उनको भी हम सत्य मान लेंगे और भटक जाएंगे। इसलिए शास्त्रों का महत्व है, शास्त्रों का आदर है, महापुरुषों का आदर है, गुरुजनों का आदर है। सबसे ज्यादा आदर विवेक का है, क्योंकि विवेक द्वारा ही सत्य का शोधन हो सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि पूरब दिशा हंस गति हुई। हंस की स्थिति भूमिका, हंस को ठहराव, हंस को मोक्ष, ये जीवात्मा को मोक्ष कहां मिलना है? पूर्व दिशा में, अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और उसके आचरण में। ज्ञान हमें मिल गया, हमने जो जैसा उसको वैसा जान लिया, लेकिन जानने के बाद ग्रहण करने योग्य को हमने ग्रहण नहीं किया, त्यागने योग्य का हमने त्याग नहीं किया, तो हमारा जानना बेकार है। देख रहे हैं कि चावल और कंकड़ दोनों मिले हुए हैं, हमें परख है कि ये चावल है, कंकड़ है, लेकिन चावल में से हम कंकड़ को निकाल कर अलग नहीं करते, तो हमारा जानना किस काम का? फिर तो हम जान तो लेते हैं, लेकिन उसको आचरण में उतार नहीं पाते। कारण क्या है? हमारी विषयासक्ति, लोभ मोह। जितना हमारे मन में लोभ मोह होगा, विषयासक्ति होगी, उतना ज्ञान की बातों को आचरण में उतारने से हम कतराएंगे। साहब ने कहा भी है, गुरु की भेली जीव डरे काया सिंचनहार, कुमत कमाई मन बसे लाख जुआ की लार। जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, चाहते हुए भी शांति नहीं मिल पाती है। तो यथार्थ ज्ञान और उसके अनुसार आचरण, तब मोक्ष की, परमात्मा की, परम शांति की, परम सुख की, कुछ भी आप कह लें, उसकी प्राप्ति होती है। तो प्रश्न होता है कि वो मोक्ष और परमात्मा, शांति क्या हमसे दूर है जो मिले? साहब कहते हैं दूर नहीं है समीप, संधि बूझे कोई। वो समीप है, समीप है यह भी कहने का तरीका है। समीप में कुछ नहीं है, हमारा अपना आपा है, हमारा अपना स्वरूप है। हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वह मुक्त रूप है, शांत रूप है, कैवल्य रूप है। हमें इसका ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। इसलिए है जैसे हम अन्य चीजों को बाहर से प्राप्त करते हैं, पकड़ते हैं, ऐसे ही हम समझते हैं कि मोक्ष भी कोई बाहर से पकड़ने की चीज है, परमात्मा शांति सुख कहीं बाहर से पकड़ने की चीज है। तो जितना बाहर से पकड़ना चाहते हैं उतना हम भ्रम में पड़ते हैं, दूर हट जाते हैं। इसलिए बाहर से प्राप्त नहीं करना है, किंतु हमारे शांति की प्राप्ति में जो बाधा है, विषयासक्त, गलत आचरण, उनका त्याग कर देना है। बस मुक्त हमारा स्वरूप है ही, शांति हमारे पास ही है, मोक्ष हमारे पास ही है। कहां उसके लोक लोकांतर में हम खोजें? तो साहब इसमें, इस साखी में बस किस पंक्ति में हमें बताते हैं कि जीव का लक्ष्य उससे अलग नहीं है, उसका अपना आपा है, उसको समझना है
और वैसे आचरण में उतारना है, उस स्थिति में रहना है, बस कृतार्थता इस जीवन में उपलब्ध हो जाएगी। अपनी वाणी में ही विराम देता हूं।